बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, महंगाई की चक्की में पिसे अवाम एक और झटका, बुरी खबर आ गई। निगरां हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। निगरां हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इससे कबल हुकूमत ने 1 सितंबर को पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 91 पैसे का इजाफा किया था। डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे का इजाफा किया गया है। आपको हम तरीन खबर से आगाह करें, महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका, बुरी खबर सामने आ गई। निगरां हुकूमत एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। निगरां हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है वसीम शहजाद। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। अगर बात करते चलें महंगाई की चक्की में फिसी हुई आवाम पर हुकूमत की जानिब से पैदर पे जो वार है महंगाई के वो जारी है। और निगरान हुकूमत की अगर बात करते चले, हालिया इजाफे की जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमें देखने में नजर आया है, तो इसमें पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 26 रुपए इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करते चलें हाई स्पीड डीजल की, तो हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 20 रुपए इजाफा जो है वो हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल की जो नई कीमत होगी अब वो 331 रुपए 38 पैसे जो है वो मुकर्रर की गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 329 रुपए 18 पैसे जो है वो अब मुकर्रर हुई है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। और इसी तरह अगर पेट्रोल पंप्स की बात करते चलें तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि पेट्रोल पंप बिल्कुल सुनसान और वीरान जो है वो इस टाइम हो चुके हैं। देर पहले हमें लोग पेट्रोल डलवाते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमत जो है ये इस तरीके से एकदम से बढ़ी है, तो इसकी वजह से शहरी जो है वो भी पेट्रोल पंप्स पर हमें नजर जो है वो नहीं आ रहा है। अगर इससे कबल की बात करते चलें तो निगरान गवर्नमेंट ने 1 सितंबर को पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 91 पैसे का इजाफा किया था। इसी के साथ साथ डीजल की अगर बात करते चले तो डीजल में 18 रुपए 44 पैसे जो है वो साहब का इजाफा किया गया था। अब इसके बाद ये नया इजाफा जो है वो देखने को नजर आ रहा है। महंगाई की वजह से पहले ही शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा और शहरी जो है वो इस हवाले से काफ़ी परेशान हमें दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आए रोज़ जो है वो पेट्रोल के साथ ही तमाम चीज़ें जुड़ी होती हैं। जो अशियाए खुर्दनोश की बात हो या बाकी मवासलाती निज़ाम की बात हो, किराए जो है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से वो भी पहले भी बढ़ाए गए, अब 10% पहले भी बढ़ाए गए थे, अब मज़ीद बढ़ा दिए जाएंगे। अगर मैं बात करता चलूँ ट्रेन्स की, तो ट्रेन्स के ऊपर जो रेट हैं वो भी किरायों के 5% बढ़ाए गए। इससे कबल 10% जो है वो भी बढ़ाए गए, 15% जो है वो बढ़ चुके थे। लेकिन अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अब भी इसी तरीके से यहाँ पर जो रेंट हैं वो भी बढ़ेंगे। तो आम स्टूडेंट तबका जहाँ मुतासिर होगा, वहीं पर आम शहरी ताजिर तमाम ही लोग इससे मुतासिर जो है वो हो रहे होंगे, क्योंकि इसके तमाम सेटअप की अगर बात करते चलें तो ये पेट्रोल से ही जुड़ा है। पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसी तरह महंगाई जो है वो आम शहरी एंड यूज़र को ही इसका पे करना पड़ता है, क्योंकि जो भी कंपनीज हैं जो रेट्स को बढ़ा रही हैं उन्होंने अपना मार्जिन ज़्यादा कर देना है, और एंड यूज़र जो आखिर में आवाम बचेगी वो महंगे दामों जो है वो चीज़ें अब खरीदेगी। पहले ही महंगाई का तूफान है, लोगों ने एहतजाजी रैलियां भी अपनी निकाली, बिजली के बिल जो है वो भी महंगे हुए, बाकी तमाम चीज़ें महंगी हुई, LPG महंगी हुई। इसके साथ साथ अब हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत में जिस तरह धमाकेदार इजाफा किया गया है, ये यकीनन जो है वो शहरी जो हैं उनके लिए खासा मुश्किलात का अब सामना हो जाएगा। और ये गरीब दुश्मन पॉलिसी जो है अब वो हमें नज़र आ रही है जो निगरान सेटअप ने यहाँ पर बनाई है। शहरी इसके अंदर आहुका भी जो है वो ज़रूर करेंगे और कर भी रहे हैं, और उनका मुतालबा भी यही है कि हुकूमत नज़र सानी करे। इस तरीके से जो है वो आम और मुतवस्सित तबके का गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जी बस
वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, इलाज से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। निगरान हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दी गई है। आपको हम खबर से आगाह करें, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को एक और झटका, बुरी खबर सामने आ गई। निगरान हुकूमत एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। निगरान हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह करें, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को एक और झटका, बुरी खबर आ गई है। निगरान हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। निगरान हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महंगाई ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल तर बना दिया। बहावलपुर के मकीन भी तमाम सहूलियात से महरूम हैं। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 दिन से आटा गायब। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर। बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। मार्केट में आटा महंगा होने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का स्टॉक खत्म हो गया। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 दिन से आटा दस्तयाब नहीं। शहरी आटे की तलाश में 2 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इतने मुलाजमीन हैं, इतनी तनख्वाहें हैं, इतने, लेकिन अवाम को रिलीफ देना, ये इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं मुलाजमों को, इतने रिलीफ दे रहे हैं, इतने किराए भर रहे हैं, इनको पूरा सामान, तो अवाम के लिए तो कुछ न करना चाहिए। अवाम के लिए कोई सहूलियात नहीं है। अवाम के लिए सहूलियत, आटा देना चाहिए, घी देना चाहिए, चीनी देनी चाहिए। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के इतने बड़े नेटवर्क पर जरूरत की अशिया दस्तयाब नहीं। बाजार में महंगी होने वाली अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर खत्म हो जाती हैं। रिलीफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं, मगर अशिया जरूरियात न मिलने पर मायूस वापस लौटना पड़ता है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। जनाब आला, हमारी इस्तदा है हुकूमत से, इंतजामिया से कि यूटिलिटी स्टोर को जो है ये आटा मुहैया करेंगे तो ये देंगे। हम फिर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, ज़रूरत की ये चीज़ें जो है नहीं मिल रही, तो हुकूमत को चाहिए कोई इसका एक्शन ले और आटा मुहैया करे। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि आटे का नया स्टॉक आने में वक्त लग जाता है। 1 हफ्ते तक नया स्टॉक आने की उम्मीद है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। जनूबी पंजाब के अवाम अब किससे उम्मीद लगाएं? यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ फराहमी में नाकाम। जनूब के बासी सस्ता आटा, चीनी और घी से महरूम। खानेवाल और कोटादू के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते अशिया नया। खानेवाल के यूटिलिटी स्टोरों से अशिया खुर्दोनोश गायब हो गईं। खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि महंगाई में यूटिलिटी स्टोर्स ही वाहिद उम्मीद हैं, वहां पर भी अशिया खुर्दोनोश दस्तयाब नहीं। अब वो क्या पकाएं और क्या खाएं? खरीदारी के लिए आई खवातीन का कहना था कि महंगाई अरूज पर है, यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया दस्तयाब नहीं, जबकि बाजार से महंगी अशिया खरीदने की हिम्मत नहीं। हम यही कहना चाहेंगे, इस महंगाई में बच्चों के खाने का पूरा करें, पढ़ाई का पूरा करें या ट्यूशन वगैरह दें। बीमारियां घर में आती हैं, इतनी महंगाई, घी चीनी नहीं पूरा हो रहा और तो क्या पूरा होगा। महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि एक आम आदमी का सफेद पोश का जो है वो जीना मुश्किल हो गया है। और यहाँ जो यूटिलिटी स्टोर पर जो अशिया हैं रायते, वो सिर्फ मखसूस लोगों के लिए है। तो मेरी गुजारिश है कि वो यकसां सब लोगों के लिए जो रायत है वो सब लोगों के लिए की जाए। कोटद्दू के शहरी भी सस्ती अशिया ज़रूरिया से महरूम रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी की शदीद किल्लत है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोरों पर 1 माह से आटा दस्तयाब नहीं, जबकि चीनी भी महीने में 2 बार दी जाती है। शहरियों का मजीद कहना था कि मखसूस लोगों को रिलीफ देना गलत है, आला हुकाम फौरी नोटिस लें। बढ़ती हुई महंगाई से छोटे बच्चे भी मुतासिर। मुल्तान में बेबी डायपर्स और फार्मूला मिल्क की कीमतों में
200 से 400 रुपए तक इजाफा हो गया। मुल्तान में बढ़ती हुई महंगाई ने बच्चों को भी अपनी लपेट में ले लिया। डायपर्स और फार्मूला मिल्क की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आम मार्केट में बेबी डायपर्स 200 से 400 रुपए तक महंगे हो गए। पहले ही बहुत मुश्किलात हैं, हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ पर बच्चा पैदा होने पे इतनी जो है वो महंगाई है, और दूसरा मेडिसन, फिर ये पैम्पर। मुझे बताएं कि हम लोग कहाँ जाएं? बम पर बम गिराए जा रहे हैं महंगाई के, कि आवाम जो है वो परेशान होगी। अब मैं पैम्पर लेने आया हूँ तो दिन ब दिन जो इसकी कीमतों में है वो इजाफा होता जा रहा है। कभी 200 बढ़ जाते हैं, कभी 100 बढ़ जाते हैं। अभी ये देख लें कि 2400 वाला पैम्पर वो जो है हमें 2800 रुपये में मिल रहा है, 400 बढ़ गए। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई के बाइस कारोबार ठप होकर रह गए हैं। फार्मूला मिल्क और डायपर्स की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। खुश्क मिल्क है, दूध जो बच्चों के हैं ये इस्तेमाल हो रहे हैं और इनकी इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं कि आप सोच नहीं सकते। जो लैक्टोजन हम 400-450 रुपये का बेचते थे वो 200 ग्राम का, वो इस वक्त 700 की रेंज में, 650 की रेंज में है, यानी कि 250-300 रुपये डब्बे का बढ़ गया। और FMT वगैरह इसी तरह है, वो 400-500 रुपये डब्बे का रेट बढ़ा। यानी कि ये रोज़मर्रा जो इनके रेट बढ़ रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। किसी चीज़ में कोई ऐसा नहीं है अभी जो रेट एक जगह स्टेबल हो। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से फौरी तौर पर महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोहिन, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़े। जनूबी पंजाब भर में बिजली चोरों की शामत। बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़ और फोर्ट अब्बास में क्रैकडाउन। 112 अफराद बिजली चोर करते हुए बहावल नगर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मेपको टीमों ने मुहिम के दौरान 106 बिजली चोरों को 69 लाख से ज्यादा जुर्माना कर दिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करा दिए गए। मुतादिद नाहिंदगान, फैक्ट्रियों और कमर्शियल प्लाजों की बिजली काट दी गई। मुजफ्फरगढ़ में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। मेपको टीमों ने 4 अफराद को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज करवा दिए। हुकाम का कहना था कि बिजली चोर कौमी मुजरिम है, इनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। फोर्ट अब्बास में भी बिजली चोरों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर ने मेपको हुकाम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़कर मुकदमा दर्ज करवा दिए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अब तक बिजली चोरों को 6 लाख से ज्यादा जुर्माना किया गया है। मुबारकपुर में 6L नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 7 बस्तियां और 200 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई। पानी शहरी आबादी में दाखिल 15 घंटे बाद शगाफ पुर कर दिया गया है। आपको बताएं, मुबारकपुर में 6L नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। मुबारकपुर 6L नहर में 50 फीट चौड़े शगाफ ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद बस्तियां, कपास की फसल ज़ेरे आब आ गई। पानी शहरी आबादी में भी दाखिल हो गया। इलाका मकीनों का कहना था कि तेज बहाव की वजह से मौजा मंगलूठी को शदीद खतरा है। सारी रात जो है पानी बहता रहा है, अभी तक भी हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। घर आपके? हमारे घर भी डूब गए हैं, हमारी दीवारें भी टूट गए। हम गरीब बंदे, हम कहाँ जाएं? शगाफ के बाइस बिजली के 6 खंभे टूट गए और तारें जमीन पर आ गईं। शहरियों ने शगाफ पुर न करने पर एहतजाज किया। रोही पर खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई और शगाफ बंद कर दिया। हुकाम का कहना था कि सब ने अपने अपने घर बचाने की कोशिश की। अगर सब इत्तेफाक से शगाफ बंद करते तो इतना नुकसान न होता। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, मुबारकपुर।